प्रोग्राम की शुरुआत के लिए तो हम शुरुआत करते हैं लाइटिंग ऑफ बैनर्स के लिए। उसमें मैं डेस्टिनेटर सारे मैं और मेंबर्स को बुलाता हूँ और हमारे सीनियर मेंबर राज शुक्ला जी को आप भी हैं लाइटिंग ऑफ बैनर्स का। विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न राज्यों से हमारे वे मेंबर्स आए, टेक्निकल सेमिनार में अपना समय दिया, योगदान दिया, लेक्चर दिया। ये नेशनल सेमिनार हम लोगों ने 12 नवंबर को IIA भवन कालानगर पंकी में आयोजित किया था, जिसमें लगभग 124 मेंबर्स की उपस्थिति दर्ज कराई गई थी, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था। कुछ मेंबर्स उसमें नहीं आ पाए, हमें उनके लिए बड़े खेद है। कई व्यस्तताओं के कारण भी जो है कुछ मेंबर्स नहीं आ पाते, लेकिन जो मेंबर्स आए थे, उपस्थित हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापन कर रहा हूँ। जिस हिसाब से नेशनल सेमिनार कंडक्ट होने की बात हो रही है, तो हम लोग दूसरे सेंटर से भी जो है रिक्वेजिशंस कॉल करते हैं कि अपने अपने जो है प्रतिनिधि के रूप में कोई भी सेंटर इसको भाई कंडक्ट करा सकता है। मुझे बड़ी खुशी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि 2023-24 का नेशनल सेमिनार हमारे कानपुर सेंटर में भी आयोजित करने का निश्चय किया है। मैं एक बार कानपुर सेंटर के चेयरमैन श्री आशुतोष श्रीवास्तव जी, उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगातार 2 प्रयास 2 सेशनल सेमिनार इन्होंने कंडक्ट करवाए और तीसरा अभी जो इन्होंने अपना दृढ़ संकल्प लिया है कि भाई इसको वह आयोजित करेंगे। एक बार पुनः कानपुर सेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद। टाइटनस इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए सभी बैलवर्स वालियों के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। उनकी गलतियां छुप जाए, अपने जो है गलतियों को वो दूसरे के ऊपर पास ऑन करना चाहते हैं कि एक जगह से जो हमारी गलतियों को दूसरे के कंधों पर डाल दिया जाए। उन्होंने इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए सभी वैल्यूअर्स को प्रेशराइज कर दिया कि आप अपना जो है इंडेमनिटी बॉन्ड भरिए और जो भी लॉस होगा उस लॉस का हर्जाना जो है वो हम वैल्यूअर भाइयों से लेंगे।
ये न्याय संगत बात नहीं है। इसको जो है हमारी एसोसिएशन ने पुरजोर विरोध किया। सभी बैंकों को लेटर्स भी दिए, उनको वही बताया भी कि ये जो आपका डिमांड है ये गलत है, इसको जो है आप तुरंत विड्रॉ करें और वैल्यूअर्स के ऊपर अनावश्यक तरह की जो है कंडीशंस ना दें। जैसा कि आप लोगों सभी को पता भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, सिडबी, इनके खिलाफ जो है हम लोगों ने एक मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में दर्ज किया था 2030 में, जिस पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ हम लोगों ने दूसरा मुकदमा इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए लखनऊ हाई कोर्ट में दर्ज किया है 2021 में, जिस पे हमें जो है हमारी एसोसिएशन सबसे पहली एसोसिएशन थी पूरी भारतवर्ष में जिसने पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ स्टे ऑर्डर लिया था और उनको बाध्य कर दिया था पंजाब नेशनल बैंक को कि हमारे मेंबर्स के वो इंडेमनिटी ना मांगे। उस स्टे ऑर्डर में ये लिखा गया था कि वे स्टाफ अपने ऑल इंडिया बैंकर्स एसोसिएशन के मेंबर्स के लिए इंडेमनिटी आप नहीं दे सकते हैं। इसके बावजूद भुवनेश्वर से, देहरादून से, नई दिल्ली से जो इनके दोनों ऑफिसेस थे पंजाब नेशनल बैंक के, उन्होंने ये स्टे ऑर्डर को नहीं मान रहे थे और उनका ये कहना था कि ये स्टे ऑर्डर से देश के मेंबर्स के लिए है, हमारे बाकी शहरों के जो है मेंबर्स हैं, जो मतलब राज्यों के, उनको जो है इंडेमनिटी देना पड़ेगा। इसको संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने फिर से उनको वही लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद वो बाध्य हो गए और उन्होंने हमारे सारे मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया सभी जगह के मेंबर्स को एक्सेप्ट कर दिया कि भाई इससे इंडेमनिटी नहीं है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। साइन कर बॉन्ड पे को नहीं ले रहे थे, वो लेटर में लगे 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर तो इंडेमनिटी नहीं साइन करा रहे थे, लेकिन प्लेन पेपर पे ही वो हमसे इंडेमनिटी के सारे क्लॉजेस लगा करके एप्लीकेशन में ही वो सबमिट करा रहे थे। इसका विरोध हमारी एसोसिएशन ने किया। उनके खिलाफ एक रिट पिटीशन जो है मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें जो है उन्होंने लिख करके दिया कि इंडेमनिटी में ऑप्शनल कहता हूं, अगर वैल्यूअर चाहे तो इंडेमनिटी दे, अगर नहीं चाहता है तो ना। इस बात को लेकर के हमारी एसोसिएशन उनके जो रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस में गई और मुझे बड़े हर्ष के साथ ये सूचित करना चाह रहा हूं कि भाई उन्होंने इंडेमनिटी क्लॉज को एप्लीकेशन से हटा लिया और बिना उसके भी जो है एप्लीकेशन सबमिट हो गए और हमारे भाई बंधुओं का पैनल भी हो गया। ये एक बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है जो हमारी एसोसिएशन ने पिछले साल इस चीज़ को हमारे सभी मेंबर्स के लिए किया। अपने कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए कुछ दिक्कतें आती हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने आरटीआई एक्सपर्ट्स को भी जो है हायर किया है पार्ट टाइम रूप से, एक लीगल कंसल्टेंट को भी पार्ट टाइम हम लोगों ने हायर किया है और एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी हम लोगों ने हायर किया।
जिनकी सेवाएं हम लोग निरंतर ले रहे हैं। हमारे मेंबर्स को भी जो कठिनाइयाँ होती हैं उनके लिए भी जो है हम लोग इनकी वही सर्विसेज को यूज़ करते हैं और निरंतर यूज़ करते हैं। एक हम लोगों ने वेलफेयर फंड भी क्रिएट किया था, जिसमें पिछले साल हमारे एक मित्र वेलफेयर मेंबर नीरज गुप्ता जी की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई थी। उनको हॉस्पिटल में वो एडमिट भी थे। हमारे प्रेसिडेंट साहब से बात हुई थी, उन्होंने भी कुछ मदद की गुहार लगाई थी फाइनेंशियल। जब तबीयत खराब हो जाती है तो व्यक्ति को दोनों तरफ से मार पड़ती है, सोर्स ऑफ इनकम भी बंद हो जाता है और एक्सपेंसेस भी शुरू हो जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखते हुए हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आह्वान किया और आप लोगों को बड़ी जान के खुशी होगी कि इनके एक आह्वान पे हम लोगों ने 2 दिन में ही जो है 1.25 लाख रुपए से ज़्यादा कलेक्शन कर लिया और फंड जो है वो नीरज गुप्ता जी के अकाउंट में ट्रांसफर है। इसके बाद उन्होंने बोला कि साहब अब हमें फंड्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोगों ने इस मुहिम को बंद कर दिया। इस मुहिम में हमारे कानपुर सेंटर ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। 25,000 की राशि हमारे कानपुर सेंटर ने डोनेट किया था। कानपुर सेंटर का एक बार पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे नेक कार्यों के लिए हमारी संस्था निरंतर कार्य कर रही है। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने एक इमरजेंसी फंड जो है क्रिएट किया कि भाई इस फंड से जो है हम लोग यूज़ करेंगे। जब किसी भी व्यक्ति को ऐसी समस्याओं का सामना अगर करना पड़ जाता है तो ये उनके काम में है। इसके अलावा एक और भी अहम बात भी हमारी लखनऊ सेंटर ने भी किया। उनको 6 बोतल ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी, जो हमारे लखनऊ सेंटर से वैसा पार्टियों ने, हमारे मित्र ने, हमारे मेंबर्स ने मिलकर के डोनेट किया। लखनऊ सेंटर का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस नाइक कार्य के करने के लिए। हमारी एसोसिएशन को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट साहब निरंतर भ्रमण करते रहते हैं और विभिन्न शहरों में वो जाकर के मीटिंग कंडक्ट करते हैं। उत्तराखंड भी गए, दिल्ली भी गए, मेरठ गए, सहारनपुर गए, प्रयागराज गए, बनारस गए, भुवनेश्वर गए। निरंतर जो है उनके निरंतर विजिट से हमारी एसोसिएशन को एक बल मिलता है, जिनसे हमारे साथ और भी मेंबर्स जुड़ रहे हैं और हमारी स्ट्रेंथ निरंतर बढ़ती जा रही है। इंडेमनिटी को लेकर के मुंबई हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुआ था। PBAI प्रैक्टिसिंग वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उसको दायर किया था और हमें बड़े दुख से साथ ये कहना पड़ता है, परसुएश न करने के कारण वो मुकदमा हम वेलफेयर के खिलाफ हो गया और स्टेट बैंक वो मुकदमा जीत गई, जिसमें 2 क्लॉज थे। और हम वेलवर्स के ऊपर इंडेमनिटी बोर्ड का एक अलग से बोझ डाल दिया गया। उसमें उस मुकदमे में एक पार्ट और भी था। उन्होंने किया था स्टेट बैंक ने कि हमारे 70 साल से उम्र को पार कर चुके वेलवर्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते और उनका एम्प्लॉयमेंट करने से मना कर। उस बिंदु में भी हम
मुकदमा हार गए। जो एसोसिएशन हारी थी, डबल बेंच का वो ऑर्डर था, उसकी अपील नहीं हो सकती थी। एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए राजी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का खर्चा हमें भाई वहन नहीं कर सकते थे। कुछ आदमी मिलकर के महाराष्ट्र के एक SLP दायर किया, जिसमें 2 मेंबर्स, 2 व्यक्ति थे विशेष रूप से, जिन्होंने वो SLP एक डाली। उस SLP का जो है हम लोगों ने संज्ञान लिया, हमारी एसोसिएशन ने। और हमारे यहाँ मीटिंग्स कंडक्ट हुई। मीटिंग्स कंडक्ट होने के बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी डिस्कशन हुआ, और आपको बड़े हर्ष के साथ हम सूचित करना चाहते हैं कि हमारे डिसीजन में ये हुआ कि हमारी एसोसिएशन के तौर पे उस SLP में इंटरवेनिंग एप्लीकेशन फाइल करेगी, जिसके लिए हमारे दिल्ली के कुछ मेंबर्स के सहयोग से हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के वकील को भी हायर किया। अभी छुट्टियां चल रही हैं कोर्ट की, तो संभवतः जुलाई के प्रथम सप्ताह में कोर्ट खुलने के बाद हमारी इंटरवेनिंग एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाएगी। और ये पहली एप्लीकेशन होगी एसोसिएशन की तरफ से, किसी भी एसोसिएशन पूरे भारतवर्ष में जो इस SLP का पार्ट बनने जा रही है। इसके कुछ खर्चे भी होंगे, उसका कॉस्ट बेयर करने के लिए मेंबर्स के ऊपर कुछ अधिक से प्रभाव पड़ेगा, उनका भार जो है उनको भाई थोड़ा सा वहन करना पड़ेगा। हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 2100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से, माफी चाहता हूँ, 2100 में 2500 रुपये जो है हमारे प्रति माह प्रति मेंबर से उनके योगदान, अंशदान और सहयोग जो है बस कि भाई आह्वान किया जाएगा, जिससे कि जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जो एक्सपेंसेस होंगे, जो खर्चे होंगे, वो हम लोग उसको पूरा कर सकते हैं। हमारी एसोसिएशन निरंतर प्रयास कर रही है, सभी बैंकों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है कि जो भी समस्याएं हमारी वे वेलवर्स की हो उसको सुने, और ये अनवांटेड जो भी चीज़ें, जो मतलब कि वे अनावश्यक चीज़ें जो है वो हमारे वेलवर्स के ऊपर थोपी जा रही है, उसको जो है विड्रॉ कर लें। यही हम लोग की कोशिश बराबर एसोसिएशन की तरफ से रहती है और हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड पर विराम देता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ हमारे प्रेसिडेंट साहब से कि भाई वो एक बात रह गई है, जब पूरे साल के लेखा जोखा भी रह जाता है। कार्य तो हो गए पूरे, लेकिन कार्य के साथ उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जो है हम लोग जो है प्रस्तुत करते हैं। खुशी का विषय है कि आज हम हमारे 3 साल पूरा हो गए। इसी 3 साल में हम बहुत आगे, बहुत पीछे, बहुत मेहनत की हम शुरू हुए। इसका मेहनत के फल हमारे ऑल इंडिया गवर्नमेंट के नाम से हमको आज 3 साल में हमारे पास आज के डेट तक 366 मेंबर हो गए, लेकिन मार्च तक 360 मेंबर बचते हैं। ये आप सबकी मेहनत और आपको सभी का ईमानदारी का लक्ष्य है, जिसकी वजह से हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। हमारे पास 24 सेंटर है, 24 सेंटर में चेयरमैन सेक्रेटरी, बाकी ऑफिस बेयर से उनको सबको मैं बधाई देता हूँ, जो कि उनका मेहनत से हम इतना आगे आ चुके हैं। अभी
हम ये नहीं देखना है कि कौन सा एसोसिएशन क्या कर रहा है, हमें देखना हमें क्या करना है। हम ये कम्युनिटी ज़्यादा मतलब मजबूत नहीं होता, लेकिन जब मुद्दा होता है तो काम होता है। तो ये एसोसिएशन हम सब एक एक मिलकर जो मुद्दा बने तो ये एसोसिएशन बने। हमारा मर्ज है एसोसिएशन, हम एक मेंबर है, मतलब हम पिछले से बात हो रहे, लेकिन हम भी आम आदमी की तरफ हम भी मेंबर है, हमारा अपना पैसा है, हम अपना जागरूक है। तो इसलिए कोई खाली ही ना सोचे हमें एसोसिएशन वाले क्या करना, हमें ये भी देखना एसोसिएशन के हम क्या करें। तो इसलिए हम सबकी चाहे ऑफिस बेयर्स हो, मेंबर हो, जो शहर में हो, सबका जिम्मेदारी बनती है एसोसिएशन के लिए कुछ करें। तीन निर्णय एसोसिएशन उनके लिए जरूर काम में आएगा। एसोसिएशन का बैनर के नीचे हम बहुत आगे बढ़ चुके बड़े पड़ेंगे और हम अपना इंडिविजुअल सबके पैदा हुए। अभी एसोसिएशन में हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि मैंने ज़्यादा काम किया, कम काम किया, ऐसा कोई नहीं। जिसके भगवान ने जितना अपना हिम्मत दिया, जितना साहस दिया, जितना बुद्धि दिया, उससे आगे काम कर गया। तो एक काम सबको करनी चाहिए एसोसिएशन से, खाली एसोसिएशन उम्मीद न करें। एसोसिएशन बैनर के इच्छा काम करके हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। अभी जैसे छोटी सी बात है, अब हम यूपी में, हम तो एक अभी यूपी में स्टार्ट किए हैं, हम हर बार ये देख रहे हैं कि बैंक ने कम पैसा दिया, कम पैसा दिया, अब तो हम इतना कम से काम क्यों करते हैं, हमारा दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम क्यों नहीं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक पहल शुरू करी, यूपी से हम लोग स्टार्ट किए। यूपी में रेवेन्यू बोर्ड में हम लोग इम्पेयरमेंट बहुत जल्दी लगे डाले। अभी कल परसों में हम बैंक से बात हुई, जो आईएएस ऑफिसर देखती है उनसे मैं बात करूँ तो ऑफिस आए नहीं होता है। और हमारा मीडिया मिश्रा जी लखनऊ का सेक्रेटरी, वो भी इसे फॉलो कर रहा है, तो वो भी आएगी। तो हो सकता है भगवान ने चाहा तो हम इसमें बहुत जल्दी हमारा इम्पेयरमेंट इसमें यूपी में हो जाएगा। अच्छा यूपी में हो जाएगा, हम नेक्स्ट स्टेप हमारा भुवनेश्वर बात हो रही है और देहरादून में। जब यूपी में हम लोग सक्सेस हो जाएंगे, हमारा इम्पेयर हो जाएंगे, तो हम नेक्स्ट हमारा उड़ीसा और देहरादून, इस हमारा ऑलरेडी लाइन पे प्रिपेयर चल रही है। इसमें हमारा यूपी में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वहाँ सबको चिट्ठी गई है, जो चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स को, कि आप अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और को रजिस्टर्ड। तो ये अभी लखनऊ से आ गया, कानपुर से नहीं आया, और जो एक आधा जो CCID है वहाँ से तो आया नहीं। तो हम आज AGM में, काउंसिल डे में, हम सभागार में सबके सामने सबके लिए कह रहा हूँ कि जो शहर में है, जहाँ जहाँ पे उनको CCID कार्ड है, उनका CCID जो मेंबर है उनका लिस्ट, चाहे हम एसोसिएशन भेजें या रेवेन्यू डिपार्टमेंट भेजें, तो ये रेवेन्यू बोर्ड में जाएगी। हमारा बैंक से बात ये पक्का हो चुकी है कि जो रेवेन्यू बोर्ड में जाएगी वो पहले हमको भेजेंगे। हमारा सिर्फ ये देखना है कि हमारा कोई एक मेंबर भी उस लिस्ट में न छूटे। इसके लिए हमें टीम बनाई है, वो टीम को हम पूरा रिपोर्ट भेजेंगे, वो देखेंगे हमारा मेंबर जो लिस्ट मिनिस्ट्री उनको देगी, उसमें से हमारा कोई मेंबर छूटा तो नहीं है। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि कोई मेंबर दुखी न रहे, मतलब काम में जब काम किसी को कम मिला तो बात हो, लेकिन किसी का नाम लिस्ट में न छूटे। इसको ध्यान में रखते हुए जितने हमारे सेंटर है, 24 सेंटर में, आज ये AGM के माध्यम से मैं सबसे कहना चाहूँगा, सब सेंटर की चेयरमैन सेक्रेटरी जिम्मेदारी लें और अपने अपने शहर में जहाँ पे CCID है वहाँ से मिले, और वहाँ का जो लिस्ट है वो लिस्ट चाहे हमको भेज दे, हम रेवेन्यू बोर्ड भेजेंगे। जो सिस्टम है, जो उनसे बात हुई, लगातार 2-4 मीटिंग हो चुकी है। तो एक तो सिस्टम ये है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी आएगा, ये इसको शासन भेजेंगे, शासन उसको आपको भेजेंगे। लेकिन हमने उनसे ये कह रखा है, शासन भेजने से पहले वो पहले हमको भेजेंगे, ताकि हम उसको चेक करें हमारे जितने मेंबर है जो इनकम टैक्स रजिस्टर्ड है, उनको कोई काम न छूटे। तो इसलिए हर शहर का जो सेंटर है, सेक्रेटरी चेयरमैन सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है, उनको जिम्मेदारी बनती है उनका शहर का कोई भी मेंबर इसी लिस्ट में न छूटे। ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम यूपी में सक्सेस तो हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारा आगे बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो इधर काम हो रहा है तो हम बाकी स्टेट से शुरू करेंगे। ये हमारा सबसे बड़ी पहल होगी, जो मेरे ख्याल में और इंडिया में कोई भी एसोसिएशन इस ढंग से पहल करी नहीं जो हमारा एसोसिएशन कर देता। उसका सुप्रीम कोर्ट केस वाले हमारा जो बातें हैं, हमारा ऑलरेडी मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग में जो बातें हुई थी आनंद सिंह और उपाध्याय जी बताएंगे। तो उसमें जो SLP होगी, हमें देखिए अभी हमारे जो PNB में जो हम लोग स्टे ली, मेरे ख्याल में 1000-1500 सब मेंबर से लिए, हमें ज़्यादा पैसा कभी किसी से नहीं लिया, क्योंकि हमारा पैसा कमाना मोटो नहीं है। हम जितना पैसा मेंबर से ले रहे हैं उतना खर्च करके, देखो हमारे 360 मेंबर है, ये 1000 मेंबरशिप है, 3,60,000 खर्च हुआ। इसी 3,60,000 हम ऑफिस ही मैनेज कर रहे हैं, सभी काम भी कर रहे हैं। और अभी मेरे ख्याल पिछले महीने में हम लोगों को 20 लोगों को जो स्टेट बैंक ने मांगी है कि आप मेंबरशिप का लेटर दीजिए बोनाफाइड मेंबर की, हम कम से कम पिछले महीने 20 मेंबर को बोनाफाइड सर्टिफिकेट मेंबर दिया, ताकि वो बैंक ऑफ इंडिया ने, स्टेट बैंक ने उनको लेटर लगी। तो इसका मतलब आप आईभा का मेंबर ये ना सोचें कि हम बहुत छोटे उम्र में,
हम 3 साल हुए उम्र में, बाकी हो तो छोटे हो, लेकिन हम काम में सबसे आगे हैं। तो हम कम उम्र में ज़्यादा काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी फायदा है। जैसे हम सेमिनार करते हैं, सेमिनार भी हम कम पैसे में बहुत अच्छा करते हैं। चाहे हम सेमिनार में हम ब्रेकफास्ट भी होती है, लंच भी होती है, डिनर होती है, हमारे गेस्ट को हम रुकवाते भी हैं, जो बाहर से आते हैं उनको स्टेशन से ले भी जाते हैं, छोड़ने आते हैं, इतने काम करते हैं हम। खातिरदारी में कानपुर सेंटर के माध्यम से जो भी काम हो रहा है कोई किसी से कमी नहीं है। तो इसलिए हम कानपुर सेंटर को बधाई देंगे, और हम जो दूर से आगे से सक्सेस कर रहे हैं उनको भी बधाई देंगे। एक कुछ ग्रुप में मैं थोड़ी बता दूँ, आज एक ग्रुप में चल रही थी कि ये गर्मी में हमको नहीं बनाना चाहिए, तो मैं उनके लिए कहूँगा कि जब हम पैदा होंगे हम बाटे तो तभी बनाएंगे ना। अगर हम आज पैदा हुए 6 महीने बाद थोड़ी बाटे बनाएंगे। तो इसलिए ये जो लोग सोच रहा, जो ग्रुप में जो 1-2 लोग देखे कि वो मजाक डाला है, मैं उनके लिए कहूँगा, मैं भी मजाक से कह रहा हूँ कि जो हमारा आज 17 जून को हम पैदा हुए तो 17 जून को हम अपना बर्थडे बनाएंगे। तो मैं तो चाहूँगा जो यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे, अपने अपने सेंटर में ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आज बर्थडे, अगर आप एसोसिएशन से जुड़े हुए, एसोसिएशन आपका काम कर रहा है, तो एसोसिएशन प्यार के खातिर आप भी अपने अपने सेंटर में आज 17 जून को एसोसिएशन का बर्थडे जरूर बनाएं। ये चाहे गर्मी हो ठंडी हो, अपना बर्थडे होता है। तो 17 जून को ही हमारा बर्थडे बनाई जाएगी, जो फाउंडेशन बनाई जाएगी, ना ठंडी ना गर्मी से मतलब नहीं। उसके बाद हमें देख रहे हैं कुछ आपस में डिस्कशन हो रही है कि बाहर से फैलना कि यहाँ काम करें, वो काम करें। इसके लिए मैंने सबसे ये भी कहा था कि एसोसिएशन के हेड ऑफिस के नाते ना प्रेसिडेंट, ना सेक्रेटरी, ना दोनों वाइस प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते जब तक सेंटर से हमें खबर नहीं मिलेगी। क्योंकि एसोसिएशन का हेड होने आते प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट कहाँ काम करेंगे। तो जब तक एसोसिएशन का कोई सेंटर है, अगर वो सेंटर हमको लिखित में दे कि सर हमारा ये दिक्कत हो रही है, 101% गारंटी है कि उसको हम तुरंत टैकल करेंगे। अभी आपको बता दूँ, मैं अभी पिछले में लखनऊ गया था, यहाँ पे बैठते हैं ACM बैठते हैं इंडियन बैंक, मेरा उनसे बात हुई है कि कुछ बैंगलोर जो है कानपुर में और उदय वगैरह में बाहर से काम कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं तो उदय करता ही नहीं। तो कोई चीफ मैनेजर ने कहा कि साहब देखो एक बैंगलोर से आया, 3 लड़के रखे हुए हैं, सबके सब काम गलत किए हुए हैं, हमको 3 बार कहना तो सही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें जब सेंटर से हमारे पास आएगी तो हम टेकअप जरूर करेंगे, और उनको बैंक अथॉरिटी को ये भी कहेंगे साहब ये इतना दूर से काम कर रहा तो कैसे करना। लेकिन हेड ऑफिस से लेना क्योंकि हम कानपुर में हैं, इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे प्रेसिडेंट भी यही काम होगी, वो चीज़ अलग है। लेकिन देखी जाए, हम चाहे वाइस प्रेसिडेंट दोनों हो या सेक्रेटरी हो या प्रेसिडेंट हो, ये दोनों ऑल ओवर इंडिया की है, खाली कानपुर के नहीं। हम कानपुर रहने वाले जरूर है, लेकिन सबकी देखेंगे, सबकी सुनेंगे। तो इसलिए जो सेंटर है, जो भी समझता है कि हमारे सामने सब दिक्कत हो रही हो, वो बेशक हमें आईबा को मेल करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल न करिए, आईबा को मेल करिए और तुरंत आपको 2-4-6 दिन में उसका एक्शन जरूर ले ली जाएगी। हमारा एसोसिएशन कोई काम डिले नहीं होता है। आप जो लोगों ने हमारा बात सुन रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो सर्कुलेट भी होगी, वो जरूर समझ गए होंगे कि अभी छत्तीसगढ़ से मेंबर्स ने कहा कि साहब मुझे बैंक का बिना चिट्ठी देनी है, दूसरा दिन हम लोग भेजा, दिल्ली से भेजा, हर जगह पे हम तुरंत भेजते हैं। हमारे काम में कोई डिले होती नहीं है। और जहाँ तक मेंबरशिप की बात है, मेंबरशिप जैसे आप तुरंत हम भेजते हैं, सत्यम तुरंत फटाक से साइकिल इशू कर देता है। तो इसलिए हमारी तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पैदा हुए हैं सबको मदद करने के लिए, सिर्फ ये है कि हमारा वैल्यू और एथिक्स को फॉलो करते काम करते जाए, तो हम सदैव उनके साथ हैं। उसके बाद मैं बताऊं, जैसे हमारे सेमिनार में, पिछले सेमिनार में हम लोगों ने सेमिनार देना था, हम नहीं दे पाए थे क्योंकि कुछ टेक्निकल वजह से हम डिले हो गई थी। तो हम लोगों ने सेमिनार आ गई है, तो हमने सोचा था, हमने लखनऊ वालों को भी दे दिया और बनारस में भी दे दिया, तो उनको बाई हैंड पहुँच गई, वो अपना डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। भुवनेश्वर भी दे दिया हूँ, क्योंकि मैं गया था सबको दिया है, सिर्फ कानपुर वालों को ही दे देंगे। बाकी जितने लोग हमारे यहाँ पार्टिसिपेट होते हैं, हम एक्चुअली हम सबको नहीं दे रहे, जो लोग सेमिनार यहाँ पार्टिसिपेट किए थे उनको सबको दी जाएगी बाय पोस्ट। इसी हफ्ते में सबको डिलीवरी हो जाएगी। तो जैसे डिलीवरी हो जाए अपना उसका ट्रैक्चर कर लीजिए, बाय रजिस्टर पोस्ट भेजेंगे। उसमें हमारा नुकसान तो है कि रजिस्टर पोस्ट चार्ज होगी, लेकिन क्योंकि हम जिम्मेदार हैं, हम वादा कर चुके हैं कि आपको भेजेंगे तो भेजेंगे, जो लोग हम पैसा को नहीं देखेंगे। ये अगले हफ्ते आपको सबको पहुँच जाएगी। और जहाँ तक वेलफेयर की फंड है, देखो कोई भी एसोसिएशन समाज सेवा में आगे नहीं बढ़ा, लेकिन कानपुर सेंटर ऐसा सेंटर है नहीं, ऐसा तो पूरा ऑल ओवर इंडिया से 1.25 लाख करीब आई थी, नीरज गुप्ता को दिया था। और हमारा लखनऊ का 2 बैलों का 2 ब्लॉड भी दिया थे, तो उसे बहुत पसंद से वो जितने लोग को याद भी रख रहे हैं एसोसिएशन को। लेकिन हम कानपुर सेंटर को सबसे बड़ी धन्यवाद देंगे, जिन्होंने 25 साल की कंट्रीब्यूशन उसी खातिर करी थी।
फिर कुछ मतलब हमारे मेंबर का है कि कोई बैंक में जैसे कुछ इंडियन गवर्नमेंट बात हो रही है, तो कुछ बैंकों को तो अभी महाराष्ट्र में भी एक मेंबर का आया था, उनको बैंक को हम लोग चिट्ठी भेजी कि आप इंडियन वन नहीं हो सकते हो, क्योंकि स्टे नहीं जरूर है, लेकिन जब आश्वासन का लेटर जाती है तो कहीं ना कहीं अगला भी अथॉरिटी भी थोड़ी सी डरता है कि भाई आश्वासन चिट्ठी आई है। तो इसलिए अगर कहीं पे कोई बैंक अगर इंडियन मांगता है, आप तुरंत आश्वासन इन्फॉर्म करिए, आश्वासन और मैटर को टैकल करेगा। तो इसलिए इंडियन बॉन्ड के लिए कोई भी मेंबर ना घबराए, लेकिन जैसे जो है आप इंडियन साइन करके भी ना आइए, जैसे भी ऐसा लेटर आती है आप तुरंत आश्वासन इन्फॉर्म करिए, आश्वासन तुरंत उसका जवाब बैंक को जरूर देगा। इसके दौरान एक दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ, हमारा जितना मेंबर, कुछ मेंबर, बहुत कम मेंबर है जिन्होंने अपना मेंबरशिप भी नहीं दी। हमें याद आ रहा है कि गाजियाबाद से फोन आया था मेरे पास, सर आप तो अपना आइबा मेंबर के लिए देते हैं, उनका पेपर काम करते हैं, तो मैंने उनको जवाब दिया था अगर मैं घर के बाप हूँ तो मैं अपना बच्चों को तो पहले देखूँगा ना। तो इसीलिए हम जो प्रेसिडेंट होने आते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, अपना मेंबर को सबसे पहले देखेगा, बाहर को नहीं देखेगा। वो तो बाहर जैसे रेवेन्यू बोर्ड में जो काम करेंगे, हो सकता है हमारा मेंबर से हट के दूसरे लोग भी आ जाएंगे, वो तो इंडियन आ ही जाएंगे, उसको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी हमारा मेंबर दिक्कत में ना हो। लेकिन कुछ देखी गई अभी कुछ मेंबर जो है अपना मेंबरशिप फीस नहीं दी। जब मेंबर फीस नहीं देंगे तब से हम उसका मेंबर कंसिडर नहीं करेंगे, फिर करना भी नहीं चाहिए। तो हम बहुत बार फोन भी कर चुके हैं, सबको मेल भी भेज चुके हैं और सबको ईमेल व्हाट्सअप भी कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे, जो सेंटर की मेंबर पैसा नहीं दिए उसी सेंटर चेयरमैन और सेक्रेटरी का लिस्ट मिलेंगे, जो कि हम चाहते नहीं थे कि उनको मतलब ये लोग पैसा नहीं दिए। लेकिन इसके बाद अगर आज के बाद जो 2-4 दिन बाद अगर कोई पैसा नहीं देगा तो अगले काम में हम करेंगे, तो हम सेंटर को भेजेंगे, चेयरमैन सेक्रेटरी को, और जो नहीं देंगे उनको हम मेंबरशिप से मजबूरी में हटाई देंगे। और जो हमारा फीस नहीं देगा, जो मेंबर नहीं बनेगा, हम बैंक को ये भी लिख देंगे सर ये हमारा आज के बाद से और मेंबर नहीं हो। अगर हमारा काम कोई भी शहर में अगर वो मेंबर हमारा नहीं है तो हमारा जो भी चाहे PNB का जो स्टेट इंडिविटी हो या जो भी प्रेसिडेंट हो, उनको एवेट करना कोई नैतिक अधिकार भी नहीं बनता। तो इसीलिए हम आपके माध्यम से सभी मेंबर, ऐसा मेंबर्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो लोगों ने मेंबरशिप फीस नहीं दी, ये जो वीडियो अपलोड होगी सब में अपना अपना मेंबरशिप भी 1 हफ्ते में दे दें, अन्यथा हम इसको काउंसिल में डाल के काउंसिल के आदेश के हिसाब, सभा के हिसाब से उनके खिलाफ प्रस्ताव देंगे। मेरे ख्याल में हमारा कुछ कहना नहीं है। अगर आपको मैं तो ये सोचता हूँ, निश्चित बात है आएगा से सब लोग, चाहे कोई भी शहर की हो, सब लोग जो पूछो, मैं बनारस गया था, अभी एक्चुअली बड़ी बहस जो चल रही थी कि आप शायद आप लोग में देखा होगा कि हमें 10 रुपये दे दिए, हम जो है लिंक भेज रहे हैं, आपसे ज्वाइन कर लीजिए। तो मेरे पास ही फोन आया कि आप सर आशीष में जो है और डाल दीजिए, 10 रुपये दे दें और हमारा लिंक में ज्वाइन कर दें। तो मैंने उनको 2 चीज़ कही थी, तो 7 शब्द में मैंने कहा था जो लीडरशिप है हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा का मांग चाहिए आपको, मान लो आपको 10 लाख 20 लाख 25 लाख चाहिए, आप जितना एसोसिएशन ऑल ओवर इंडिया है आप सबको इन्वॉल्व कर दो कि भैया हमारे एक प्रोजेक्ट में हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमें 40 लाख चाहिए, हम आप हर एसोसिएशन को 5 लाख दें, जिस मेंबर की मतलब हमारे पास ज़्यादा मेंबर है, आप हमसे ज़्यादा चार्ज करो। हाँ, लेकिन जो चार्ज करोगे वो पैसा हमारा मेंबर नहीं देगा, वो पैसा एसोसिएशन देगा, एसोसिएशन अपना मेंबरशिप कलेक्ट करेगा। मतलब हम ज़्यादा भी नहीं कलेक्ट करेगा, मान लो 3 लाख मांग रहे हो, हमारा 300, मान लो हम 360 मेंबर है, आप 3.5 मांग रहे हो, सबसे 1000 रुपये मांगे कि मैं 1000 रुपये दो, 3 शर्त देंगे। लेकिन शर्त ये कि आज प्रेसिडेंट मेरे को तो लीगल नॉलेज है नहीं, तो मेरा था कि हमारा प्रेसिडेंट, हमारा जो सेक्रेटरी और हमारा वाइस प्रेसिडेंट आनंद सिंह, ये क्यों हमारा लीगल मैटर देखते हैं, आप कम से कम हमारा एसोसिएशन का 2 मेंबर आप रखोगे टीम में, हमारा 2 रखोगे, दूसरा शहर से दूसरा 2 उनको भी रखोगे, तो 10-15 टीम हो गई। तो उसमें जो भी आप खर्चा करोगे उनको नॉलेज होगा, जो भी आप वहाँ वकील आपको बहस करेगा वो भी हमारा पूरा टीम को नॉलेज होगा। ये जो हमारा प्रपोजल है उनको नहीं पसंद आया, जब नहीं पसंद आया तो हम लोगों ने काफ़ी इंतजार किया, क्योंकि कुछ लोगों का मन में ये डाउट हो रहा है कि यार जब एक नहीं किया तो एसोसिएशन क्यों जा रहा है, उसमें क्यों कर रहा है। लेकिन बात है कि हम अगर कोई हमारा कहने पर अगर कोई मेंबर पैसा देता है तो जिम्मेदारी हमारी बन जाती है कि हमारा मेंबर का पैसा वहाँ चला गया, कहीं भी जाए। तो जब वो हमसे कहेगा, हमारा कल को पूछेगा, नहीं पूछेगा, 10-15-20 मेंबर दे दिए, 2 लाख चला गया, तो मेंबर कहेगा भैया एसोसिएशन में वो हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट हो गया, हमें जानकारी नहीं, क्योंकि हमें तो उसे पार्टी ने हम पैसा देकर चुप बैठ गए। भाई हमारा कहना था हमारा 2 लोग का टीम, हमारा एसोसिएशन 2 लोग, वहाँ के 2 लोग, वहाँ के 2 लोग, 10-20 लोग हमारा को लीडर से तुम करो। आज प्रेसिडेंट हमसे इन्वॉल्व नहीं होंगे,
भाई जो लोग हम रखेंगे वो हमको रिपोर्ट करेंगे और वो हमको पेपर करेंगे। जब ये चीज़ें उनको नहीं समझ आया तो फिर मजबूरी हम लोगों ने एक लीगल कमेटी बनाई। लीगल कमेटी में से हमने देख रहा था उस दिन मतलब जो लास्ट सेकंड सैटरडे मीटिंग हुई थी वहाँ क्या क्या यूपी वालों ने कुछ डिसीजन कर लिए, जबकि जो मीटिंग में जो मीटिंग हुई थी उसमें खाली यूपी वाला नहीं थे, वहाँ हमारा उड़ीसा का चेयरमैन भी थे, दिल्ली का भी चेयरमैन थे, हमारा क्या नाम हरियाणा का चेयरमैन थे, देहरादून का उत्तराखंड का चेयरमैन थे, आपका एमपी का चेयरमैन थे, मतलब सभी जो खाली जो मतलब उसमें भी सुन रहा था हमारे मेंबर ने कहा कि खाली यूपी वालों ने अपना डिसाइड कर दिया, इसमें कूद गए। यूपी वालों ने कभी कूदा नहीं है, जबकि ये आश्वासन मेरे ख्याल आनंद सिंह को भी याद होगा, हमारा आश्वासन फॉर्म से पहले एक आश्वासन बनी थी जिसमें 1000 रुपये हम लोग भी दिया था। जब वहाँ पे वो कार्रवाई कुछ नहीं हो पाई तो फिर हुआ कि आनंद सिंह ने बल्कि हमसे शुरू किया था, साहब हमारा हम अपना खुद अपना आश्वासन एक बनाना चाहिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़े, ये तो हम लोग आगे बढ़े भी नहीं थे। तो इसलिए हम कभी कोई काम में कूदते नहीं है, लेकिन अगर कोई कुछ काम नहीं कर पाए हम चुप बैठेंगे भी नहीं। तो हमारा जो मेंबर है तो इसलिए हम लोगों ने तय करी जो लीगल कमेटी थी उसमें सभी स्टेट का आदमी थे, खाली यूपी वाला नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हम लोग काउंसिल में डिसाइड करिए, कोई इंडिविजुअल अपने व्यक्तित्व में कोई डिसाइड नहीं हुआ। तो इसलिए जब काउंसिल में हमारा फाइनल हो गया ये करेंगे, जो लीगल टीम जो अलग स्टेट से हो गया कि हम ऐसे भी जाएंगे तो फिर जाएंगे उसमें क्या मतलब। तो जो लोग अभी भी कोई ये शक में है कि हम लोग कूद गए, हम कूदे नहीं, मजबूरी कूदी गई है। अगर आप लोग हमारा जो आश्वासन जो आगे बढ़े हुए हैं अगर हमारे प्रपोजल थोड़ी मानते तो कम से कम हर स्टेट का, जैसे इंडिया में 7-8 आश्वासन है, सभी आश्वासन 2 मेंबर तक 15 लोग टीम बनता। मान ले उपाध्याय दिमाग पूछे आनंद का दिमाग पूछे उनका दिमाग, सबका दिमाग जो जोड़ता तो उसका हम आगे कुछ बढ़ते। तो जब सबका दिमाग जोड़ने में आप इंटरेस्टेड नहीं है, खाली पैसा मांगने तो भी हम कैसे संभव है। तो इसीलिए हमारा आश्वासन जो है अपना खुद जा रहा है और जिसमें हम उपाध्याय जी 2 दिन वहाँ दिल्ली में गए। और एक चीज़ बताऊँ, जो भी आश्वासन हो रही है, जो आप चाहे लखनऊ से भी इसके जो लिया है, मतलब हम आश्वासन क्या बताऊँ, उपाध्याय को जानता हूँ, मैं तो 3 बार गया, उपाध्याय में 2 रोटी ले गया था, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, 2 रोटी 1 रोटी वो खाए, 1 रोटी में एक गद्दी में नीचे सो के हम लोग रात बिताए और हाईकोर्ट में खाना नहीं मिला। शाम को 4 बजे हम लोग भूखे पैसे बिस्कुट खा के वहाँ से आए, बात देखो ना। तो हम इतना काम करने वाले जूझारू आदमी हैं, तो जूझ के जब काम करेंगे, मेंबर का पैसा बचाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए हमें करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इसलिए मैं इसके साथ में आज हमारा ऑल ओवर इंडिया सभी मेंबर से आग्रह करूंगा कि हमारा एसोसिएशन जोर से काम कर रहा है। अपना बिल्कुल हमारा जितने भी काउंसिल मेंबर है, चाहे हम एकजुट कानपुर से कोई भी काउंसिल में कोई भी 1 पैसा आपका गुनाहगार नहीं है, आपका पैसा आपकी है, लेकिन जो भी 1000 का आप देते हैं वो अपना हिफाजत से उतना खर्च करें। इसके बाद जो भी एडिशनल खर्च होगी उसके लिए हम आपसे ले रहे हैं, जिसके लिए हम मीटिंग तय होती है 2500 में सब मेंबर से लेंगे। हमारे बल्कि बनारस वालों ने भी हमसे कहा कि साहब अपना आगे बढ़ो, जो भी पैसा खर्चो हम देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए हम SLP जा रहे हैं, उसे जिसका भी शंका हो, जो ही कह रहा कि हम लोग कूद गए, ऐसा हम लोग कूदे नहीं है। हम लोग बड़ी मौका दी कि हमें भी इसे पार्टिसिपेट करने दी जाए, पैसा हमारे मेंबर से न ली जाए, हमारा आंसू ली जाए। जब ये नहीं हुआ, आखिर में फिर हमारा काउंसिल, हमारा लीगल टीम, जहाँ पे 6 स्टेट का चेयरमैन बैठे थे, सब लोग डिसाइड किया कि हम अपने बलबूते पे फिर असल करेंगे, जिसके लिए 2 दिन उपाध्याय वहाँ पे वकील से बात करके भी आए। तो इसलिए मेरे ख्याल में कुछ कहना नहीं है। हम सभी मेंबर को एसोसिएशन की तरफ से बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि 17 जून को सब लोग अपने अपने सेक्टर में बातें बनाएं, क्योंकि एसोसिएशन अपनी है, हम एसोसिएशन की है, एक दूसरे का परिपूरक है। एसोसिएशन बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे, ना हमारे बिना एसोसिएशन। धन्यवाद। ऑल इंडिया एसोसिएशन का है जो खर्चे हैं उसको पढ़ने के लिए। तो पहले मैं पढ़ रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर हमारे क्या हुए उस साल का। तो हमारा जो ऑडिट फीस है वो 1100 रुपये थी। बैंक चार्जेस कुछ जो पैसे का लेन देन होता है अलग, तो वो 442 रुपीज़ थे। ऑनरेरियम जो खर्चे होते हैं, जो हमारे अकाउंटिंग वगैरह होती है, तो उसके खर्चे 21,000 रुपये हैं। लेक्चर जो आते हैं हम लोग करते रहते हैं, उसका एक्सपेंसेस 6000 रुपीज़ है। कुछ लीगल एक्सपेंसेस हमारे आते हैं वो हैं 17,000 रुपये थे। मीटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 26,710 रुपया था। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 8,381 रुपीज़ था। रजिस्ट्रेशन चार्जेस 12,000 था।
राउंड ऑफ किया गया 0.52 पैसे का। फिर सेमिनार एक्सपेंसेस जो भी हुआ था उसमें 1,32,032 रुपया था टोटल। एंड टोटल ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस चार्जेस आना जाना था वो 1,290 रुपया। एक वेबसाइट बनाई गई थी, उसका एक्सपेंसिव जो आया था 13,279 रुपया। हिसाब से टोटल जो है हमारा हुआ 2,39,231 रुपया 52 पैसे। और हमारी टोटल जो इनकम हुई थी उसमें एनुअल मेंबरशिप फीस जो थी वो 3,16,000 रुपया थी। कुछ डोनेशंस आया था वो थी 2,800 रुपया। हमारी FDR है उसमें इंटरेस्ट था 25,568 रुपया। मिसलेनियस इनकम जो लोग ट्रायल करते हैं 1 रुपये डालते रहते हैं उसका 5 रुपया था। सेमिनार इनकम जो है जो हम लोग सेमिनार किए थे लास्ट वाला उसका था 2,60,500 रुपया मिला था। उस हिसाब से जो है तो हमारे ये तो हमारी इनकम हो गई। और एक्सपेंडिचर जो है जो हमारे प्लस माइनस करके जो हमारे पास बचा वो 3,65,641 रुपया 48 पैसे बचा। इसमें भी बाद में कुछ एक्सपेंसेस आए हैं जो हमारी बुक डेट छपी हुई है 92,000 जो है वो बुक का खर्चा आया, 25,000 कुछ और भी था खर्चा। इस हिसाब से 1,17,000 इसमें और डिडक्शन किया गया। तो नेट इनकम जो हमारी रही वो 2,48,641 रुपया। बैलेंस शीट को अगर साइन कर दे साहब ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाती है कि भाई 1,100 रुपये में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ऑडिट तो भाई नहीं करेगा। जो हमारी एसोसिएशन ने ये करके दिखाया हुआ है कि 1,100 में भी जो हमने बैलेंस शीट को साइन करा लिया, ये हमारी मोटिव एसोसिएशन की कि भाई खर्चे जितने भी कम से कम कर सकते हैं वो जो हमारे भाई अन्य अत्यधिक खर्चा न करें। तो ऑडिटर्स तो भाई हम नहीं चाहेंगे क्योंकि ऑडिटर हम अपना बंदे, क्योंकि भाई 1,100 रुपये में कोई ऑडिटर नहीं मिलेगा हमें। इसलिए आपको भी ये सभा धन्यवाद देती है। मैं वहाँ अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब से भी, जो ऑडिटर साहब से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इतने कम फीस में जो है हमारे फर्म के जो उनका बता दिए कि सभा ने आपको धन्यवाद दिया। कोई प्रश्न अगर हो, कोई चीज डिस्कशन हो, उस लिस्ट में आ रहा है उसमें जो है कंडीशंस जो लिखी गई है, कुछ के कंडीशंस लिखे हुए हैं ओवर वैल्यूएशन, कुछ में कंडीशन लिखा गया है कि प्रॉपर्टी नॉट ट्रेसेबल, गलत प्रॉपर्टी जो है आएगी, और कुछ में जो है ओवर वैल्यूएशन जिसकी रिप्रेजेंटेशन भी उन्होंने दिया है, उसके बावजूद भी जो है बैंकों ने नहीं माना है और जो है वो IPA की कॉशन लिस्ट में डाल दिया। कॉशन लिस्ट में डाल देने से हमारे भाई बंधुओं को प्रॉब्लम ये होगी कि आगे किसी भी बैंक में जब एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी तो उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। तो हमारी करपत्र निवेदन है कि जब भी कार्य करें ठोक बजा के काम करें, प्रलोभन में ना करें। भाई कार्य अगर मान लीजिए हमारे सभी आदमी अगर मान लीजिए गलत कार्य को मना कर देंगे, ओवर वैल्यूएशन को मना कर देंगे, तो कोई भी बैंकर जो है कार्य नहीं करा सकता, गलत कार्य नहीं करा सकता। और जो ये आज के दिन CBI की इंक्वायरी भी वैल्यूअर्स फेस कर रहे हैं, जेल के अंदर भी वैल्यूअर जा रहा है और दूसरों की गलती होगा। हमारे गुजरात के भी जो है कई वैल्यूअर्स जेल में भी थे, उनको भी बैंकों ने डिफेलर भी कर दिया। लखनऊ में जो वैल्यूअर्स जो हमारे IPA लिस्ट में है, जम्मू कश्मीर में भी जो वैल्यूअर्स जेल में है। तो हमारी जो है ये एक आग्रह है सभी मेंबर से कि भाई कार्य कम से कम जो भी करें सही ढंग से करें, किसी की बातों में आकर के या बैंकर्स हो या क्लाइंट हो, अपने विवेक से जो हमारी समझ में आती है बस वही करें। सही गलत मैं नहीं मैं कह सकता हूँ कि भाई कोई सही क्या है कोई गलत क्या है, लेकिन जिसके विवेक में जो लगे कि भाई ये सही कार्य है उतना ही करें, आगे की परेशानियां नहीं। आगे और किसी कुछ है ना? अब इस मीटिंग को हम लोग विराम देते हैं। डिस्कशंस हो गई, पूरे साल का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया गया और जो है उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी जो दी गई। हमारे प्रेसिडेंट साहब का भी स्पीच भी हो गया।
तो इस मीटिंग के कई अंतिम पड़ाव में मैं एसोसिएशन की तरफ से एक बार पुनः अपने प्रेसिडेंट साहब का धन्यवाद देता हूँ, अपने पूरे काउंसिल का धन्यवाद देता हूँ और अपने पूरे मेंबर्स को धन्यवाद देता हूँ। स्पेशल थैंक्स जो हमारे आज उपस्थित मेंबर्स हैं, जिन्होंने अपने भाई समय निकाल करके, और हमारी जो काउंसिल टीम है उनका एक बार पुनः से स्पेशल थैंक्स कि भाई अपना समय निकाल करके जो है हमारी इस एजेंट एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड किया और उसको जो है सुना भी, विचार भी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।